चार्ज, आरोप। चार्ज जब भी फ्रेम किए जाते हैं, आरोप जब भी तय किए जाते हैं, तो उनमें एक्यूजेशन के बारे में एकदम प्रेसाइज इन्फॉर्मेशन होती है, एकदम क्लियर और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जिससे कि एक्यूज्ड को एकदम क्लियरली प्रेसाइजली पता लग जाए कि वह किस चीज़ के लिए चार्ज किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। ये लगाया कैसे जाता है? जैसे 8 जनवरी सन 2024 को सुबह 4 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 1 पर आपने 100 किलो सोने से भरे हुए बैग की चोरी की, जो कि आईपीसी के इंडियन सेक्शन या फिर बीएनएस के इंडियन सेक्शंस के अंदर आता है। तो यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट प्रेसाइज इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है कि आपके ऊपर क्या आरोप लगाए गए हैं, क्या एक्यूजेशन है। कंटेंट ऑफ चार्ज, चार्ज में क्या क्या होता है, ऑफेंस, क्या ऑफेंस है, टाइम एंड प्लेस, जगह, समय या फिर मैनर किस तरीके से किया गया। एरर, एरर का इफेक्ट क्या पड़ता है? यदि चार्जेस में कोई गलती हो जाती है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस। यदि फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है, अन्याय ही हो रहा है, तभी अफेक्ट होगा, नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा केस के ऊपर। एल्टर, यदि चार्ज में चेंज करने हो, कोई गलती हो गई है, अब चेंज करनी है, तो क्या वो की जा सकती है? हाँ, जजमेंट से पहले चार्जेस में चेंजेस किए जा सकते हैं, और जब चेंज किए जाएंगे तो नए वाले चार्ज के अकॉर्डिंग विटनेस को बुलाया जाएगा। पहले चार्ज था चोरी का, अब हो गया है डकैती का। तो चोरी में जो विटनेस बुलाए गए थे, जब चोरी का चार्ज था, उनको वापस रिकॉल किया जा सकता है, अक्यूज वगैरह दोबारा बुला सकते हैं। जॉइंडर, जनरल रूल क्या कहता है? जनरल रूल कहता है यदि कोई एक ऑफेंस है तो उसके लिए सेपरेट चार्ज होगा, और उस सेपरेट चार्ज के लिए सेपरेट ट्रायल होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जब एक से ज़्यादा ऑफेंसेस हों तो उनके चार्जेस जो हैं उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा, और उनके लिए केवल एक सिंगल ही ट्रायल होगा। ऑफेंसेस एक से ज़्यादा हैं, उनके चार्जेस को एक साथ ज्वाइन कर दिया जा रहा है और एक सिंगल ट्रायल कर रहे हैं, बजाय अलग अलग ट्रायल कराने के लिए। ये किन किन कंडीशंस में होता है? एक तो यदि एक्यूज जो है वह एप्लीकेशन दे कि मेरे ऊपर ये ऑफेंसेस हैं, इनके ये अलग अलग चार्जेस हैं, इनको एक साथ एक ट्रायल में ही निपटा दिया जाए। कि एक्यूज ने चोरी की, चोरी करते समय उसने किसी को धक्का दिया, उसको काफ़ी गंभीर चोटें आईं, अलग अलग ऑफेंसेस हो गए, एक्यूज ने कहा इनको एक साथ ही ट्राई कर दो। दूसरा, यदि सेम काइंड के ऑफेंसेस हो, एक ही तरह के ऑफेंस हो, उनको भी एक साथ ज्वाइन किया जा सकता है, एक ही सिंगल ट्रायल किया जा सकता है। या फिर एक ही ट्रांजैक्शन में किए गए ऑफेंसेस हों। एक ही ट्रांजैक्शन मतलब आपने चोरी की, चोरी करते समय आपने किसी को धक्का दिया, तो एक ही ट्रांजैक्शन में हो रहे हैं, अलग अलग तरह के ऑफेंसेस हैं। या फिर ऑफेंस अलग अलग डेफिनेशंस में आता हो, डेफिनेशन 1 में भी आ रहा है, या ऑफेंस डेफिनेशन 2 में भी आता है, किसी और ऑफेंस की डेफिनेशन में भी आता है आपका एक्ट। तो आपने जो किया ये अलग अलग ऑफेंसेस की डेफिनेशन में आ रहा है, तो इन सबको एक साथ भी ज्वाइन करके आपका ट्रायल सिंगल ट्रायल हो जाएगा, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है। जब चार्जेस को, मान लो एक अलग चार्ज है, ऑफेंस है सॉरी, और दूसरा अलग ऑफेंस है, इनको कंबाइन जब हो रहे हैं एक साथ, जब किए जा रहे हैं, तो अलग तीसरा ही एक नया ऑफेंस बन रहा है। ऐसे कंडीशन में भी इनको एक साथ ही ट्राई कर लिया जाएगा, सभी ऑफेंसेस के लिए अलग अलग ट्रायल नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट, जब डाउटफुल है कि कौन सा ऑफेंस है या किसके अंडर आ रहा है, ऐसी कंडीशन में भी जो भी है, जो भी चार्ज लग रहा है, जो भी ऑफेंस लग रहा है, उसके अंतर्गत एक सिंगल ट्रायल कर दिया जाएगा। या तो सभी ऑफेंसेस जो भी संभावित लग रहे हैं, लग रहा डाउटफुल है, ए ऑफेंस है, बी है, सी है, डी है, तो ऐसे कंडीशन में सारे के सारे एक साथ ऑफेंसेस के लिए एक सिंगल ट्रायल हो जाएगा। या फिर इनमें से जो भी चूज़ करनी हो, जो भी ठीक लग रहा हो अप्रोप्रिएट कंडीशन के हिसाब से, उनको एक साथ लेके ट्रायल चल जाएगा। नेक्स्ट है एक्यूज्ड जो हैं उनका ही एक साथ ट्रायल कर देना। मान लीजिए एक्यूज्ड 1 है, एक्यूज 2 है, एक्यूज 3 है, अलग अलग कंडीशंस हैं जहाँ पर इनको अलग अलग ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है, इनको एक साथ सिंगल ही ट्रायल हो जाएगा इन सभी का। वो कंडीशंस आगे बताएंगे कि इन कंडीशंस में एक्यूज का एक साथ ट्रायल किया जा सकता है। डेफिनेशन क्या है? चार्ज इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन 1। ये एक्ट में दी गई डेफिनेशन है, ये एग्जैक्टली मीनिंग नहीं है इसका। मीनिंग जो है, मीनिंग है प्रेसाइज इन फॉर्मुलेशन ऑफ द स्पेसिफिक एक्यूजेशन मेड अगेंस्ट अ पर्सन ऑफ द ऑफेंस एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड बाय हिम। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक्यूज को एकदम प्रेसाइज इन्फॉर्मेशन देनी है कि उसके ऊपर क्या एक्यूजेशन लगाए गए हैं, कंटेंट क्या क्या होते हैं चार्ज के,
ऑफेंस स्टेट करना, क्या ऑफेंस है, इस ऑफेंस का स्पेसिफिक नाम है तो उसको नाम दो, स्पेसिफिक नाम नहीं है तो उसको डिफाइन करो, किस लॉ के अंदर, किस सेक्शन के अंदर आता है, टाइम और प्लेस बताओ ऑफेंस का, और उसमें किस पर्सन के अगेंस्ट किया गया है, किस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किया गया है, ये सब मेंशन होते हैं चार्जेस में। अगर इन दोनों से अक्यूज्ड को पता नहीं लग रहा किस चीज़ के लिए चार्ज किया गया है तो मैनर ऑफ कमिटिंग, किस तरह से ऑफेंस किया गया है, ये बताया जाता है चार्जेस में। एरर इन फ्रेमिंग चार्जेस, चार्ज फ्रेम करने में यदि एरर हो जाता है तो ये केस को मटेरियली इफेक्ट नहीं करेगा अनलेस कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा हो या फिर एक्यूज मिसलेड हो रहा हो, इन कंडीशन में ही अफेक्ट करेगा, वरना अफेक्ट नहीं करेगा। ऑल्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, चार्जेस में चेंजेस कैसे हो सकते हैं, यदि कोई एरर और इरेगुलरिटी हो रही है चार्ज फ्रेम करने में तो जजमेंट से पहले चार्जेस को चेंज किया जा सकता है। यदि कोर्ट का ओपिनियन है कि इससे कोई प्रेजुडिस नहीं होगी तो कोर्ट प्रोसीड करेगी ट्रायल के साथ कि चार्जेस को चेंज करने से कोई पक्षपात नहीं होगा, और यदि कोर्ट को लगता है पक्षपात होगा तो नया ट्रायल शुरू कर देगी और या फिर एडजर्न कर देगी इस वाले ट्रायल को। और जब चार्जेस चेंज हो जाते हैं तो विटनेस को वापस रिकॉल किया जाता है। पहले चोरी का चार्ज था, उसके अकॉर्डिंग विटनेस बुलाए गए थे, अब मान लीजिए अब डकैती का चार्ज हो गया, चेंजेस कर दिए गए हैं उसमें, अब इनको एक्यूज चाहे तो वापस बुला सकता है या विटनेस प्रोसिक्यूटर चाहे तो उसको वापस बुला सकता है। जॉइंटर ऑफ चार्जेस, जनरल रूल क्या कहता है, डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज होता है और सेपरेट चार्ज के लिए सेपरेट ट्रायल होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है कि चार्जेस को ज्वाइन कर दिया जाए और एक सिंगल ट्रायल कर दिया जाए। किन किन कंडीशन में, जब एक्यूज्ड एप्लीकेशन दे कि अब उसके जो भी ऑफेंसेज हैं उनको एक साथ ट्राई किया जाए, या फिर सेम काइंड के ऑफेंस हो 12 महीने में मैक्सिमम 5 ऑफेंस एक तरह के कंबाइन कर दिए जा सकते हैं, ज्वाइन किए जा सकते हैं, या फिर ऑफेंस एक ही ट्रांजेक्शन में किए गए हों। जैसे बैंक चोरी हुई, आपने बैंक में चोरी की, चोरी करते हुए किसी को गोली मार दी, दोनों ऑफेंस एक ही ट्रांजेक्शन में हुए, इनको एक साथ ट्राई कर लेंगे। या फिर ऑफेंसेस एक से ज़्यादा डेफिनेशंस में आ रहे हों, या फिर डिफरेंट ऑफेंस को कंबाइन करने पर अलग ही डिफरेंट ऑफेंस बन रहा हो, या फिर डाउटफुल है कौन सा ऑफेंस हो रहा है कि फैक्ट के बेसिस पे ये पता नहीं लग रहा कि किस ऑफेंस के लिए चार्ज किया जाए। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए ऑफेंस 1 भी लग रहा है, ऑफेंस 2 फैक्ट के बेसिस पे ऑफेंस 3 भी लग रहा है, तो ऐसे में सारे के सारे चार्ज भी हो सकते हैं, सारे सारे ऑफेंस एक साथ लिए जा सकते हैं या इनमें से कोई भी। अक्यूज जो हैं उनको कैसे ज्वाइन किया कर दिया जाएगा, एक्यूज 1 है, एक्यूज 2 है, एक्यूज 3 है। यदि एक्यूज जो है सेम ऑफेंस करते हैं सेम ट्रांजैक्शन में, सभी ने सेम ऑफेंस किया, सभी ने रॉबरी की बैंक में एक साथ ही, डिफरेंट ऑफेंसेस सेम ट्रांजैक्शन, अलग अलग ऑफेंस किए, एक ने रॉबरी की, दूसरे ने गार्ड को गोली मारी, तीसरे ने बैग गाड़ी चला के उनको भगा के ले गया, अलग अलग ऑफेंस सेम ट्रांजैक्शन है। मोर देन वन ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड जॉइंटली कमिटेड जॉइंटली बाय देम इन 12 मंथ, 12 महीने के अंदर एक साथ सेम काइंड का ऑफेंस किए हों एक से ज़्यादा, उनको भी ज्वाइन कर दिया जाएगा ऐसे एक्यूज्ड को। एक पर्सन ऑफेंस कर रहा है, दूसरा उसको अबेट करता है या फिर अटेम्प्ट करता है, तो इन दोनों पर्सन्स का भी एक साथ ज्वाइन करके ट्रायल हो सकता है सिंगल। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, ऐसे वाले केसेस, और इनसे जो कोई प्रॉपर्टी मिलती है, मान लीजिए कोई चोरी करी है, एक ने चोरी करी, दूसरे ने उसको असिस्ट किया उसके डिस्पोजल में या फिर उसको छिपाने में, चोरी के सामान को डिटेन करने में, या फिर उसे अबेट किया, अटेम्प्ट किया, तो इन दोनों लोगों को ही इसको भी इनको भी एक साथ ट्राई किया जा सकता है। ऐसे ही स्टोलन प्रॉपर्टी वाले केस में, ऐसे ही काउंटरफीट कॉइन्स वाले केस में किसी ने काउंटरफीट कॉइन से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया, किसी ने सेम कॉइन से रिलेटेड कोई ऑफेंस किया, इन दोनों को कंबाइन करके सिंगल ट्रायल कर दिया जाएगा। तो चार्ज क्या है, प्रेसाइज इन्फॉर्मेशन एक्विजिशन के बारे में, कंटेंट क्या है, ऑफेंस, टाइम और प्लेस, और किस मैनर में एरर होता है तो मटेरियल इफेक्ट नहीं करेगा अनलेस फेलियर ऑफ जस्टिस है, चेंज किया जा सकता है जजमेंट से पहले, और विटनेसेस रिकॉल किए जा सकते हैं। और जॉइंटर कैसे करते हैं, जॉइंट चार्जेस सिंगल ट्रायल के लिए एक से ज़्यादा चार्जेस हो तो, और एप्लीकेशन कैसे किन किन चीज़ों के बेसिस पे किया जाएगा, एक्यूज की एप्लीकेशन, या फिर सेम काइंड के ऑफेंस हो रहे हो, या फिर सेम ट्रांजेक्शन में, या फिर एक से ज़्यादा डेफिनेशन में आ रहे हो, या फिर कंबाइन करने पे अलग ही डिफरेंट ऑफेंस बन रहा हो, या फिर डाउटफुल हो किसके अंदर हो, या फिर एक्यूज के ही जॉइंटर कर दिए जाएँ। ये होगा चार्ज। नोट्स आपको वेबसाइट desillb.com पे मिल जाएंगे।